हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडोरा मेंटोर। आज के इस इलस्ट्रेटर टिप में हम सीखेंगे कि स्मोक टेक्स्ट इफेक्ट को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्क एरिया लिया हुआ है। तो सबसे पहले स्मोक इफेक्ट को क्रिएट करने से पहले मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूंगा और इस रेक्टेंगल का जो फिल कलर है वो मैं ब्लैक कर लूंगा और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं नन कर दूंगा। ठीक है, डन करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे वैल्यू पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट कितनी हो। मैं 350 पिक्सल बाय 350 पिक्सल में ऐड कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब इसको मैं अलाइन करके सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टेक्स्ट को ऐड करने से पहले, टेक्स्ट लिखने से पहले मुझे यहाँ पे एक लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेयर का आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये छोटा सा एक प्लस का जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब इसको सिलेक्ट रखते हुए मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट ले लूंगा। अब मैं कोई भी कंट्रोल ए प्रेस करके कोई भी टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं स्मोक एंटर कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा। टेक्स्ट ऐड करने के बाद कंट्रोल ए करूंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जो फिल कलर है इसको मैं नन कर दूंगा और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं वाइट कर लूंगा। वाइट करने के बाद इसका जो स्ट्रोक की वैल्यू है फिलहाल मैं 1 ही रहने दूंगा। अब इसको मैं कैपिटल करूंगा। अगर कैपिटल नहीं करना तो बेशक ना करें, लेकिन मैं यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करके ऑल कैप्स कर लेता हूँ। ऑल कैप्स करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। फॉन्ट अप्लाई करने के बाद इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा। सेंटर में लाने के बाद इसका ये जो बैकग्राउंड पे ये जो रेक्टेंगल ये इसको मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। इसको मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। अलाइन करने के बाद अब मुझे शेप में इसको कन्वर्ट करना है। तो शेप में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब आप देख लें कि सारा जितने भी लेटर्स हैं ये इंडिविजुअली शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये ब्रश है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, या ये साइड पे एक छोटा सा ब्रश का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ब्रश आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब इसकी स्ट्रोक की जो वैल्यू है वो मैं थोड़ी सी कम कर लूंगा, 0.25 कर लूंगा। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि फिलहाल इसको मैं साइड पे कर लूंगा, या इसको मैं हाइड कर लूंगा, या मैं इसको सेलेक्ट करके बाहर ले आता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने यहाँ पे पेन टूल लेना है, बल्कि यहाँ पेन टूल लेने से पहले मुझे यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। लेयर क्रिएट करने के बाद मैं पेन टूल लूँगा और मैं यहाँ पे एक शेप बना लूँगा, लाइक ट्री की शक्ल में एक शेप बना लूँगा जैसे स्मोक है। मैं यहाँ पे अब शेप के थ्रू स्मोक क्रिएट करने लगा हूँ। तो आपने यूं इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेनी है। इसको एक्चुअली इसका मैं स्मोक क्रिएट करूंगा। अच्छा, अब स्कैप करूंगा। अब मुझे एक और शेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं यूं क्रिएट कर लेता हूं। तो अब इसको स्कैप कर लेता हूँ। ये मैंने पेन टूल के थ्रू लाइंस क्रिएट कर ली है। अब इसका जो स्ट्रोक है वो मैं स्ट्रोक की वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे विंडो में जाऊँगा और यहाँ पे ये स्ट्रोक है, इस सारे को सिलेक्ट करके इसको स्ट्रोक जो है फिलहाल 1 दे देता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह ब्रश का जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यही वाला ब्रश मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से इफेक्ट में जाऊँगा और स्टाइलाइज में जाऊँगा और फीदर में जाऊँगा और इसको मैं 4 में दे देता हूँ। अब क्या करना है कि इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं लॉक कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं उठा के इधर ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये जो पीछे स्मोक है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ
और इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं, ये ट्रांसपेरेंसी जो है इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, कम करने के बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, बैकग्राउंड की भी, बैकग्राउंड पे ये जो स्मोक आ रहा है इसको, इसकी भी और टेक्स्ट की भी, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इफेक्ट में जाऊँगा और रैप में जाऊँगा। और रैप में जाने के बाद यहाँ पे वेव है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। वर्टिकली मैं यहाँ पे 15 पुट कर दूँगा, 19 पुट कर दूँगा और -19 में कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि अब इसी की मैं एक और डुप्लीकेट ले लूँगा। इसके बैकग्राउंड पे ये जो स्मोक बना हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Alt प्रेस करूँगा और इसको आगे करके इसकी एक डुप्लीकेट ले लूँगा। अब इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं कम करके देखूंगा कि क्या होता है। इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा दरमियान में लेके आऊँगा, नीचे थोड़ा सा लेके आऊँगा। अगर मैं इसकी भी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये थी आज की एक टिप के स्मोक टेक्स्ट इफेक्ट को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है एडोबी इलस्ट्रेटर में। अगर आपको ये टिप मेरी पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।